अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 9th मैथ्स पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 9.3। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में जो डेटा दिया हुआ है उसकी फिगर ये है कि हमारे पास ABCDE एक पेंटागन है, ठीक है। इस पेंटागन का जो डायगोनल है AC, उसके पैरेलल हमने BF डाला है, ठीक है। फिर हमने DC को F तक प्रोड्यूस किया है, ठीक है। हमें दिखाना है कि एरिया ऑफ ACB इक्वल्स एरिया ऑफ ACF, यानी कि ये हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ACB इक्वल्स एरिया ऑफ ACF वहाँ पे दिया हुआ है। इतना हमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि AC इज पैरेलल टू BF, ठीक है। पहला पार्ट इसका सिंपल है, आप देख लीजिए। Triangle ACB and triangle ACF lie on the same base AC, ठीक है। ये भी AC पर, ये भी AC पर, and between the same parallels AC and BF, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं since ACB and ACF lie on the same base and are located between the same parallels, therefore area of triangle ACB equals area of triangle ACF, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1। सेम बेस कौन सी है? अगर आप सेम बेस देखेंगे AC, अगर आप सेम पैरेलल्स देखेंगे AC एंड BF, ठीक है। between the same on the same base between the same parallels areas of two triangles are equal। तो ये हो गया पार्ट 1। इसका पार्ट 2 अगर आप देखेंगे, पार्ट 2 बोल रहा है AEDF ABCDE। हमें दिखाना है एरिया ऑफ AEDF, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE पेंटागन के एरिया के बराबर है, ठीक है। तो हमें दिखाना है एरिया ऑफ ABCDE पेंटागन का एरिया किसके एरिया के बराबर है? क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर। AEDF ठीक है। तो ये हमें दिखाना है इस पेंटागन का एरिया क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे पेंटागन का जो एरिया है वो है AEDC प्लस एरिया ऑफ ABC, ठीक है। आप देख सकते हैं पेंटागन का एरिया ये किसके बराबर है? सम ऑफ एरिया ऑफ AEDC प्लस एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल, ठीक है। अगर अब आप क्वाड्रिलेटरल का देखेंगे AEDC प्लस ACF, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ACF, यानी कि पेंटागन के भी हमने दो पार्ट्स किए, क्वाड्रिलेटरल के भी दो पार्ट्स किए। इन दो पार्ट्स में एक एक पार्ट इनका इक्वल है, सेम है, कॉमन, ठीक है। दूसरा पार्ट हमें फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से निकला इक्वल। हमें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा था कि एरिया ऑफ ACB इक्वल्स एरिया ऑफ ACF, एरिया ऑफ ACB इक्वल्स एरिया ऑफ ACF, तो ये दोनों इक्वल लिखेंगे। Therefore area of the pentagon equals area of the quadrilateral, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड है, ठीक है। लैंड का पीस है, किस शेप में? क्वाड्रिलेटरल शेप में। ABCD इस शेप में उसका लैंड है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, अब उसको गांव वाले, पंचायत वाले बोल रहे हैं कि आप हमें इस अपने एक फील्ड का कुछ पार्ट दीजिए, ठीक है, ताकि हम उसमें पंचायत कंस्ट्रक्ट करें। तो वो बोल रहा है मैं आपको एक कॉर्नर में एक पार्ट दूंगा, एक हिस्सा दूंगा लैंड का, जिसमें आप वो पंचायत बनाएंगे, लेकिन मुझे आपको वापस मुझे उसके बदले देना है यहाँ पे कुछ लैंड, ताकि आप अभी जो मेरी लैंड की शेप है क्वाड्रिलेटरल, बाद में इसकी शेप बननी चाहिए ट्रायंगल, ठीक है। बाद में उसकी शेप बननी चाहिए ट्रायंगल, ठीक है। हाँ जी। तो अभी इसकी शेप है, इसके फील्ड की शेप है क्वाड्रिलेटरल, बाद में इसकी शेप फील्ड की शेप बननी चाहिए
ट्रायंगल, ठीक है। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन ये कैसे पॉसिबल है। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप ये इस डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर ये जो डायगोनल है आपके पास, इसी के पैरेलल आप एक लाइन डालेंगे ऐसे, ठीक है, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था। तो सॉरी, तो AC के पैरेलल आपने मान लीजिए ये BX है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे। इससे पहले जो क्वेश्चन था सिमिलरली इसी में उसमें भी ऐसा ही बन रहा था, केस ऐसा ही था उसमें भी। मान लीजिए आप कर्सरी आप देख लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पे O है, ठीक है। ये फार्मर AOB ये ट्रायंगुलर प्लॉट पंचायत को देगा, ठीक है। पंचायत वापस इसको देगी OCX, ठीक है। फिर जाके इसकी शेप बनेगी DAX ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि AOB और COX का एरिया इक्वल है। इन इफेक्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है। वो आप कैसे दिखाएंगे, देखिए हमने AC के पैरेलल डाला BX, ठीक है। अब देख लीजिए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड AXC, ये दोनों ऑन द सेम बेस AC हैं, ठीक है। इसकी बेस भी AC है, इसकी बेस भी AC है, ये और बिटवीन द सेम पैरेलल्स AC एंड BX है। तो आप लिखेंगे सेम बेस क्या है AC, आप लिखेंगे सेम पैरेलल्स कौन से हैं AC एंड BX, AC एंड BX। तो टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स देयर एरियाज आर इक्वल, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AXC, एरिया ऑफ AXC। अब देख लीजिए ABC के हम दो पार्ट्स कर सकते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2, ये ट्रायंगल 3। एरिया ऑफ ABC जो है इसके दो पार्ट्स हैं, ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल्स AXC जो है इसके भी दो पार्ट्स हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 यानी कि AOB इसका एरिया निकला 3 के बराबर यानी कि COX। तो फार्मर देगा इनको AOB इतना लैंड, वापस में गांव वाले देंगे इसको COX लैंड, ठीक है। फिर जाके इसके लैंड की शेप बनेगी DAX, वो है ट्रायंगल, ठीक है। तो इसने जितना लैंड उनको दिया उन्होंने बराबर उतना ही इक्वल एरिया इसको वापस दे दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12।